हेलो फ्रेंड्स, अभी तक के सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के स्तर को देखते हुए मैं पुनः आप लोगों के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, गति। तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो इसका आंसर होगा इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो आंसर है दाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? हीलियम, क्लोर, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन से पानी शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वंश, कुल, जाति, संघ। तो आंसर होगा इसका जाति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया। और नीचे है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आंसर होगा वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, अमाशय, थायराइड, यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अपकेंद्रण। नेक्स्ट प्रश्न, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 100% आर्द्रता 20 डिग्री तापक्रम, 20 डिग्री आर्द्रता 20 डिग्री तापक्रम, 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो आंसर होगा 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। नेक्स्ट प्रश्न, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर होगा आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है, यह क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होता है, यह पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है, यह क्लोरोफिल विहीन होता है। तो इसका आंसर होगा यह पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प कौन है? क्रमशः कौन है? रफलेसिया एवं कमल, उल्फिया एवं रफलेसिया, लिली एवं फूलगोभी, लेवेंडर एवं ग्लेडियोलस। तो इसका आंसर होगा उल्फिया एवं रफलेसिया। नेक्स्ट, पीएच मान दर्शाता है निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। तो राइट आंसर है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरे। तो इसका आंसर होगा एक्सरे किरणें, एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो ध्वनि का पिच जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल साइनाइड। तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में कार्बन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? इथेनल, इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल।
तो इसका आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा अर्थात सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो आंसर इज साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है डिसलेक्सिया, प्रत्युर्जता या एलर्जी, व्हाइट फुट रोग, ब्लैक फुट रोग, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ब्लैक फुट रोग। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? जूं, मच्छर, की टीक या मक्खी? तो इसका आंसर होगा मक्खी। मक्खी जो है पैरासाइट नहीं है, बाकी सब पैरासाइट हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी, पाचन संबंधी। तो इसका आंसर होगा कि माइकोप्लाज्मा श्वास संबंधी रोगों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? साधारण आँख, सिर के ऊपर आँख, सुविकसित आँख और संयुक्त आँख। तो इसका आंसर होगा चींटी में संयुक्त आँख पाई जाती है जिससे वह देख सकती है। अगला प्रश्न, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का परिरक्षण और उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आहार में आयोडीन की कमी से होता है रिकेट्स, मोटापा, स्कर्वी, घेघा। तो आहार में आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है NH51, NH15, H&N, H5N1। तो आंसर होगा H5N1। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवर्तन निहित है रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।